बॉलीवुड अभिनेत्री स्मिता पाटिल अपनी बेहतरीन अदाकारी और सादगी के लिए जानी जाती थी। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को एक राजनीतिक रसूखदार परिवार में हुआ था। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 70 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने 8 फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में भी काम किया है। अभिनेत्री अपनी फिल्मों के अलावा राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा में रही थी। आज के एपिसोड में हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग और ड्रामे का शौक था। वो थिएटर की भी प्रसिद्ध आर्टिस्ट रही थी। 1975 में उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद स्मिता ने कई फिल्मों में काम किया और 1985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली स्मिता ने राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। 1982 में भीगी पलके की शूटिंग के दौरान स्मिता और राज बब्बर की मुलाकात हुई थी, जो कि बाद में प्यार में बदल गई। राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और राज अपनी पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। वहीं कुछ समय बाद स्मिता और राज बब्बर ने शादी कर ली थी। स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता कतई खुश नहीं थे। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की लव स्टोरी का जिक्र लेखिका मैथिली राव ने अभिनेत्री की बायोग्राफी में भी किया है। किताब के अनुसार स्मिता की मां दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी और उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। शादी के बाद दोनों के बीच का प्यार ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे थे। स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रखा गया। प्रसव के दौरान स्मिता काफी मुश्किल भरे दौर से गुजरी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अपने बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। इसके बाद राज टूट गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस लौट गए। किताब में जिक्र किया गया है कि स्मिता पाटिल की मां को इस बात का बहुत दुख था कि आखिरी वक्त में उनका अपनी बेटी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि स्मिता ने राज को लेकर उनकी बात नहीं सुनी थी। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल हमेशा से ही चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने अभिनेत्री के निधन के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने ना किया हो। स्मिता पाटिल ने मंडी, अर्थ, आखिर क्यों, आज की आवाज, चक्र, मिर्च मसाला जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। पैरेलल सिनेमा हो या कमर्शियल सिनेमा, स्मिता पाटिल ने हर तरफ अपने हुनर का डंका बजाया। मगर बहुत ही कम वक्त में स्मिता पाटिल ने ये दुनिया छोड़ दी और लोगों ने उनकी निजी जिंदगी के बारे में कई तरह की बातें मिर्च मसाला लगाकर उनके फैंस के सामने परोसी। चूंकि स्मिता पाटिल के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीयन मूवमेंट का हिस्सा थे, तो वो कोई नौकरी नहीं करते थे। घर चलाने के लिए स्मिता पाटिल की मां विद्याताई पाटिल ही नर्स की नौकरी करती थी। स्मिता एक प्रीमैच्योर बेबी थी, तो 5 साल की उम्र तक वो काफी कमजोर दिखा करती थी। मां विद्याताई पाटिल जब नौकरी पर जाती तो पिता ही स्मिता और उनकी बहनों का ख्याल रखते थे, और यही वजह है कि स्मिता पाटिल और उनकी बहनों की बॉन्डिंग अपने पिता से ज्यादा थी। उन दिनों स्मिता बहुत कमजोर हुआ करती थी, तो अधिकतर बीमार ही रहती थी।
ऐसे में पिता ही उनका ध्यान रखते थे। नन्ही स्मिता अपनी माँ के नौकरी पर जाने पर बहुत रोती थी। कभी कभार जब माँ स्मिता को अपने अस्पताल साथ ले जाती थी तो वहाँ भी उनका दिल नहीं लगता था। स्मिता की शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनके घर के पास ही मौजूद एक बालवाड़ी में हुई थी। उसके बाद स्मिता के माता पिता ने उनका दाखिला पुणे के पेरू गेट इलाके में मौजूद भावे गर्ल्स स्कूल में करवाया। आज भावे गर्ल्स स्कूल का नाम रेणुका स्वरूप मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल हो चुका है। स्मिता की बड़ी बहन अनीता पहले ही वहां पढ़ रही थी। स्मिता स्कूल में होने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने लगी थी। स्कूल में स्मिता ड्रम बजाती थी, अपने स्कूल के बैंड की लीडर हुआ करती थी, महाराष्ट्र का पारंपरिक लेजिम नृत्य भी किया करती थी। इतना ही नहीं, स्मिता जिम्नास्ट प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने लगी थी। किसी वक्त पर दुबली पतली और कमजोर शरीर वाली स्मिता अब एक स्वस्थ एथलीट गर्ल बन चुकी थी। स्मिता को स्टेज से कितना प्यार हो गया था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक दफा स्कूल के एक नाटक में इन्हें नहीं लिया गया। इस बात पर स्मिता अपने टीचर से भिड़ गई और उन्होंने पूरे स्कूल के सामने टीचर के खिलाफ अपना रोष जता दिया। स्कूली दिनों में अगर स्मिता कहीं पर कोई गलत काम होते हुए देखती थी तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। स्मिता की मां विद्याताई ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अगर कोई बस स्टैंड पर लाइन तोड़ देता था तो स्मिता बेखौफ होकर उससे भिड़ जाती थी। स्मिता की निजी जिंदगी काफी उथल पुथल भरी रही थी। राज बब्बर के साथ अपने रिलेशन और अपनी शादी की वजह से स्मिता को न केवल समाज की तरफ से तंज का सामना करना पड़ा था, बल्कि अपनी मां की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। स्मिता की मां विद्याताई पाटिल को शादीशुदा राज बब्बर के साथ उनका रोमांस करना कतई पसंद नहीं आया। मां तो इतना नाराज हो गई थी कि उन्होंने स्मिता से बात करना भी बंद कर दिया था। कलकत्ता में जब स्मिता ने राज बब्बर के साथ शादी की तो उन्होंने अपने परिवार को बुलाया भी था, मगर मां विद्याताई पाटिल बेटी स्मिता की इस शादी में शरीक भी नहीं हुई और स्मिता की जिंदगी के आखिरी पल तक राज बब्बर के साथ उनके रिश्ते को मां ने स्वीकार नहीं किया था। स्मिता जब मां बनने वाली थी तब भी उनकी मां उनके पास नहीं थी। विद्याताई पाटिल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्मिता मां बनने को लेकर बहुत उत्सुक थी, इसीलिए जब वो गर्भवती हुई तो उनके मन में प्रेगनेंसी को लेकर तरह तरह की बातें चलने लगी थी। कई दफ़ा तो वो बहुत खुश होती थी और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने बेटे प्रतीक को जन्म दिया, लेकिन डिलीवरी के बाद ही उनकी तबीयत में गिरावट होने लगी। हालात ये थे कि डॉक्टरों ने नवजात प्रतीक को तो घर भेज दिया, लेकिन स्मिता को इलाज के लिए अस्पताल में ही रोक लिया। मगर बेटे को अपनी गोद में खिलाने को लालायित स्मिता पाटिल ने जबरन अस्पताल से छुट्टी ली और घर चली गई। घर पहुंचने के बाद स्मिता की हालत और बिगड़ने लगी, लेकिन बेटे के साथ वक्त बिताने की खातिर उन्होंने अपनी तबीयत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। 9 दिसंबर 1986 के दिन स्मिता की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और फिर 13 दिसंबर 1986 के दिन भारतीय सिनेमा के आकाश में किसी हीरे की तरह चमचमाता स्मिता पाटिल का चेहरा हमेशा के लिए बुझ गया। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की प्रेम कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो विवाद और दुख से भरी हुई थी। ये कहानी 80 के दशक की है, जब राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी नादिरा थी। स्मिता और राज की मुलाकात फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। स्मिता पाटिल एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और राज बब्बर भी एक लोकप्रिय अभिनेता थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था। जब राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया तो राज पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम नादिरा था।
स्मिता और राज के बीच का रिश्ता एक बड़ा विवाद बन गया, क्योंकि स्मिता राज की दूसरी पत्नी बन गई थी। राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। स्मिता और राज ने एक साथ रहने का फैसला किया और उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया।